और सबको बोला गया है कि जितना भी स्टूडेंट है किसी पार्टी पॉलिटिक्स को यहाँ अगर आते हैं तो आए, लेकिन हम लोग किसी से संवाद नहीं करेंगे। आप लोग दे सकते हैं लेकिन आप हम लोग से मीडियाबाजी करके वो अपना चेहरा न चमकाए। सर हम लोग सपोर्ट करने आए सर, बात तो हम कहीं भी अपना बुलंद कर सकते हैं, हम रोड में भी खड़े हैं तो मीडिया आ जाएगी मेरे पास, लेकिन हम अपने साथियों को सपोर्ट करना है। और हम लोग बार बार पैसा कहाँ से लाए, कभी 1000 रुपया, कभी 1500, कभी 2000, कभी 3000, तो हम लोग पैसे कहाँ से लाए। जैसा कि आप हमारे सोशल संवाद से लगातार स्टूडेंट्स की बातों को देख रहे हैं, आज भी यहाँ पे स्टूडेंट्स के पास हम आए हुए हैं और आज कुछ खास हुआ है कि स्टूडेंट दो वर्ग में बढ़ गए हैं। इनसे हम जानेंगे और बात करेंगे। विद्यार्थी दो वर्ग में क्यों? देखिए, विद्यार्थी का कोई जात नहीं होता है, विद्यार्थी का कोई धर्म नहीं होता है, विद्यार्थी किसी पार्टी के नहीं होते हैं। और कुछ क्षण के लिए कुछ स्वार्थी लोग आए हुए थे, हमेशा राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी रहती है ऐसे लोगों को। उनसे भी अनुरोध करेंगे, छात्र की बात है और जो लगातार 26 सालों से झारखंड के नौजवान यहाँ किसान मजदूर जो झेल रहे हैं, उसको उनकी भविष्य के देखते हुए, छात्रों को अधिकार को देखते हुए एक साथ में आने का अनुरोध करता हूं। और ऐसे जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो देखने मिला है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और उन लोग से भी हम रात में बात किए थे और अभी बातचीत जारी है। एक साथ में आकर छात्रों ने भी बोला है कि हम उन लोग को वेलकम करेंगे जो ऐसे लोग कर रहे थे। हम उनको विरोध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बात यहाँ है कि इसे राजनीति के माध्यम से राजनीति करेगा तो जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं आंदोलन में ढीलापन आएगा। तो अभी दूसरे जगह मंच बन गया है, छात्रों का मंच तैयार हो गया। इस मंच को एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास किया जा रहा है हम लोग थोड़ा। और दूसरी बात एक और है कि इसे इतने कार्यक्रम होने के बावजूद, लगभग हजारों छात्र सड़क उतरने के बावजूद, मुख्यमंत्री अभी पीटी परीक्षा का जो है इम्तिहान 14वीं को जेपीएससी का, उसको रद्द नहीं करना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि सेटिंग गेटिंग जो हुआ है उससे बचने के लिए, आखिर वो तो जवाब मांगेगा जो पैसा दिया है, तो उसी चलते हमको लगता है कि कहीं ना कहीं इसको रद्द नहीं करना एक बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत जांच का विषय है। सीआईडी सरकार की एजेंसी होती है, सीआईडी ने पूरी पुख्ता से ला दिया है कि देखिए किस तरीका से 43 नंबर लाने वाला भी पास हो जा रहा है और 144 नंबर लाने वाला फेल हो जा रहा है। तो 143 अत्यधिक है नियुक्ति के लिए, ये 43 नियुक्ति के लिए है, तो एक दोनों पारदर्शिता ला दिया। फिर भी इसके बावजूद अगर सरकार यदि उसको रद्द नहीं करता है तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की एकदम पूरे 100% एकदम देखने को मिल रहा है। और बात रह गया 2 गुट का, तो हम लोग अनुरोध कर रहे हैं, हमारा नहीं पर्सनल समस्या है, सभी का है, छात्रों का है, एक साथ आकर और झारखंड को फिर से भय भूख भ्रष्टाचार को मिटाना है। और यहाँ पर बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव, नीलांबर पीताम्बर के जो धरती है, बलिदानों की धरती, उसको एक तरह से आगाज करना है, एक अच्छा परिदृश्य दिखाना है, छात्रों के साथ में रहना है, जुड़ना है, ताकि आने वाला भविष्य और वर्तमान भविष्य जो है कि भ्रष्टाचार की भूख भेंट से मिटे नहीं, भेंट नहीं चले हो। तो इस चर्चा से लेकर हम लोग लगातार जारी है कि एक साथ नौजवानों को, छात्रों को लाने का प्रयास जारी है और अच्छा रिजल्ट मिला। जो लोग कल उपद्रव कर रहे थे, उन्होंने छात्रों के साथ आकर मिलकर हम लोग से बातचीत की, उन्होंने बोला कि जो गलती हुआ उसको माफी मांगने के लिए मैं तैयार है। तो अब ये जो समस्या था 2 गुट का समस्या खत्म हो गया है, यानी एकता अभी टूटेगी नहीं, एकता साथ रहेगी। एकता एकदम कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि देखे ना, जवानों में इतनी ताकत है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो जो लोग इस तरह से कर रहे थे उनमें भी विश्वास हो गया कि नौजवानों में इतनी ताकत है कि सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमारी जो स्वार्थी भावना है उसको क्यों नहीं पिघलेगा। यहाँ देखिएगा कि से आदमी लोग क्या बोलते हैं, पत्थर को पूछ कर उसमें जान ला देता है। तो ये तो जीता जागता लोग है, उन लोगों को थोड़ा बहुत इच्छा थी, स्वार्थी भावना था, तो वो सब खत्म हो गया है। अब एक साथ में सभी लोग आ जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है। और जेपीएससी के ये लड़ाई जो है, लगता है कि रिजल्ट मुकाम तक पहुंचेगी। एक भाई और है, उनसे भी बात करेंगे। जिस तरह से आप लोगों के लिए खाना प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो क्या पैसा भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है? नहीं, हम लोग को जिस तरह से सोशल मीडिया में बात वो आई हुई थी, आपका क्या नाम है, आयशा सिंह, उन्होंने गलत की। अगर आपको डोनेट करना ही था तो आप अपना दान पेटी में डालते हैं, ना कि सोशल मीडिया में दिखा के कि मैं पैसा दे रही हूँ। आप दिखाना क्या चाह रहे थे? आप राजनीति करना चाह रहे थे। तो किसी दिन से हाथापाई भी हो गया था, तो हमने उसको बोला है कि कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चाहेंगे कि जो भी पार्टी से आते हैं वो पार्टी यहाँ चमकाइए मत, ये पार्टी का नहीं है, या स्टूडेंट के लिए है। अगर आपको बात करना है तो स्टूडेंट के लिए बात कीजिए। तो क्या इसी सब कारणों से आप लोगों की 2 पार्टी बन गई है?
क्या बोल रहे हैं? इसी सब कारणों से विद्यार्थी वर्ग दो भागों में हो गया। ने 2 भागों में वो लोग करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोग सबको एकजुट कर लिए हैं और सबको बोला गया है कि जितना भी स्टूडेंट है किसी पार्टी पॉलिटिक्स को यहाँ अगर आते हैं तो आए, लेकिन हम लोग किसी से संवाद नहीं करेंगे। आप लोग दे सकते हैं, लेकिन आप हम लोग से मीडियाबाजी करके वो अपना चेहरा न चमकाए। बीजेपी, कांग्रेस, आपका जेएमएम, जितने भी पार्टी है, जेलकेएम, वो जेल के बाद तो दिन भर रहते हैं, तो उनमें से आग्रह करेंगे कि वो आते हैं तो आप स्टूडेंट का बात करें, ना कि वो अपना चेहरा चमकाने चक्कर में स्टूडेंट का लाइफ खराब कर दें। ये लोग 4 साल से अपना हक और अधिकार मांगने की कोशिश किया जा रहा है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक कोने में आप लोग हैं, दूसरे कोने में त्रिपाल पकड़ के बारिश में नहीं, यहाँ से शायद हटाने का बात किया जा रहा था, तो हम लोग बोले कि स्वेच्छा से ही हम ही लोग हट जाते हैं, तो अलग से हम लोग देने के प्रयास कर रहे हैं कि अलग से वो लोग आप लोग रहेंगे। जो आप यहाँ नेतागिरी करना है, आप अपना बैठिए नेतागिरी कीजिए। तो यहाँ पे कौन विद्यार्थी वर्ग रहेंगे या पॉलिटिशियन रहेंगे? अब जिसको रहना रहे, जो बनाए तो हो रहे हैं। हम लोग के लिए, स्टूडेंट लोग के लिए हम लोग उधर बनाया जा रहा है, सारे को उधर रहेंगे। प्रशासन के द्वारा तो वहाँ अनुमति नहीं मिल रहा आप लोग को। कहाँ पे? हम लोग प्रयास करेंगे कि उनसे अनुरोध करेंगे कि हम लोग को दिया जाए, और तो फिर पानी में भीग के हम लोग रहेंगे। अपना परिचय बताओ। पारसनाथ साहू, झारखंड किसान मोर्चा। पारस जी का साफ कहना है कि विद्यार्थी वर्ग हम एक साथ है और एक साथ ही रहेंगे, और अगर पॉलिटिकल जो भी लोग हैं वो लोग अगर इस तरह का कार्य करना चाह रहे हैं तो ये गलत है। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे यहाँ पे। जी, आज आप लोग यहाँ पे हैं तो दिख रहे हैं। सर, हम अपनी मांगों को पूरा करने आए हैं। हम लोग 2016 के टीजीटी के विद्यार्थी हैं और हम लोग केस लड़ते लड़ते अब थक चुके हैं सर। तो हम मेरे सरकार से यही कहना है कि जो हमारी नियुक्ति नहीं हुआ, हम लोग को नियुक्ति दे दिया जाए, और सरकार से हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। आंदोलन नहीं करने आए हम लोग, सिर्फ अपनी सीधी अपनी मंशा को रखने, और हमारी बातों को सरकार तक आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग पहुंचाइए, और हम लोग को नौकरी जितना से जल्द। जो विद्यार्थी यहाँ 8 दिनों से लगातार अपने बातों को लेके खड़े हैं, तो उनको सपोर्ट करने आए हैं कि अपनी बातों को बुलंद करने आए हैं? नहीं सर, हम लोग सपोर्ट करने आए सर। बात तो हम कहीं भी अपना बुलंद कर सकते हैं। हम रोड में भी खड़े हैं तो मीडिया आ जाएगी मेरे पास, लेकिन हम अपने साथियों को सपोर्ट करना है। बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होता, क्योंकि वो भी तो हमारे लिए लड़ रहे हैं ना। हम लोग सभी एक है ना, एकता में बल है, तो हम लोग सपोर्ट करने, लड़ना नहीं है हम लोग को, सिर्फ सपोर्ट करना है कि हम लोग को सरकार तक बात को पहुंचाना है। सरकार से यही कहना है कि 2034 सीट जो हम लोग के लिए क्रिएट किया गया हाई स्कूल में, वो हम लोग को दे दिया जाए, और हम लोग को कुछ नहीं सर। अपना नाम बताइए। मेरा नाम आयशा खातून है साहब, हम हजारीबाग से हैं। जी, यहाँ आप लोग आए हुए हैं, विद्यार्थी वर्ग को ग्रुपों में दिख रहे हैं, क्या बात? मैं 2016 टीजीटी की स्टूडेंट हूँ। मैं भी इस ये में आई हूँ, आंदोलन में आई हूँ। मैं 2 दिन से आ रही हूँ, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरा भी जो अधिकार का हनन हुआ है वो सरकार हमें पूरा करके दे, क्योंकि अब हमारा एज बचा नहीं रह गया है कोई भी एग्जाम के लिए। 2016 में टीजीटी का एग्जाम दिया हुआ है मेरा, और 10 साल हो गया है, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है सरकार से कि सरकार हमारी बातों को सुने और हमें न्याय दे, और उससे ज्यादा हम लोगों का कोई ख्वाहिश नहीं है। और भी महिला है, उनसे भी बात करेंगे। जी, आज आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या बात? सर, हम लोग 2016 में एग्जाम दिए थे टीजीटी का, आज 2026 हो गया, 10 साल हो गया है। हम लोग को 2022 में पता चला कि हम लोग का बहुत ज्यादा मार्क्स है और हम लोग का जॉब नहीं हुआ, और कम मार्क्स वाला का जॉब हो गया। तो हम लोग जेएसएससी ऑफिस दौड़े, वहां पे सर बोले कि हाँ गलत तो हुआ है, जाइए केस लड़िए। तो हम लोगों ने केस किया, केस अभी भी लड़ रहे हैं, बस तारीख पे तारीख मिल रहा है, सुनवाई नहीं हो रहा है। और हम लोग बार बार पैसा कहाँ से लाए, कभी 1000 रुपया, कभी 1500, कभी 2000, कभी 3000, तो हम लोग पैसे कहाँ से लाए। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि जो 2034 सीटें हैं वो हम लोग को दिया जाए। थैंक यू। अंजलि जायसवाल। जैसा कि साफ आप हमारे सोशल संवाद के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे कल तक ये स्टूडेंट वर्ग यहाँ अपने आंदोलन को आवाज उठा रहे थे, आंदोलन को बुलंद कर रहे थे, लेकिन अब इनका कहना है कि कुछ पॉलिटिकल कारणों से हम लोग अपने इस मंच को छोड़कर एक अलग मंच को
धारण कर रहे हैं और वहां से अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे और अपनी मांगों को लगातार जारी रखेंगे। जैसा कि आप हमारे सोशल संवाद के माध्यम से देखिए कि कुछ पॉलिटिकल कारणों से विद्यार्थी दो गुट में बट गए हैं और इस मंच को छोड़कर एक नया मंच लोग अपना बना लिए हैं और उनका साफ कहना है कि अब हम इस मंच से अपनी आवाज को बुलंद ना करके अपने नए मंच से अपनी आवाज को लगातार बुलंद करते रहेंगे। बाकी तमाम खबरों के लिए आप हमारे सोशल संवाद में उनसे बने रहिए। सहयोगी मनीषा के साथ मैं आशुतोष कुमार रंजन, नमस्कार।